हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग। डिटेल में बात करेंगे और सारे पॉइंट्स जितने भी चीज़ें ज़रूरी है अगर आप एजेंसी खोलना चाहते हैं, अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या कुछ ज़रूरत होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है। तो आप ये इस वीडियो को डिटेल में लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रही होगी। जो फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग में वो है आपका एक्सपीरियंस। कई लोग लिखते रहते हैं कि क्या मैंने कोर्स कर लिया, क्या मैं अपनी एजेंसी खोल सकता हूँ। तो गाइज़, प्लीज़ ऐसा ट्राई मत कीजिएगा कि आपने कोर्स कर लिया कहीं से 1 साल का 2 साल का और उसके बाद आप चीज़ें जाके आप अपनी कंपनी खोलेंगे और उसमें आपकी एक्सपीरियंस की कमी होगी, आपको क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं आता है, आपको सेल्स नहीं आता है, आपको कई सारी चीज़ें नहीं होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है वो नहीं आता। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ट्राई मत कीजिएगा। कुछ दिन काम जरूर कर लीजिए किसी कंपनी के साथ लग के। 1-2 साल के बाद आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मार्केट से वाकिफ़ हो जाते हैं कि आखिर मार्केट काम कैसे करता है डिजिटल मार्केटिंग का। तो फर्स्ट है आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाए डिजिटल मार्केटिंग को लेके, क्योंकि आप हर चीज़ों को डिटेल में समझ सकें। जो नेक्स्ट और जो बहुत ज़रूरी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हर तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। क्लाइंट्स आपके पास अलग अलग डिमांड या अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते रहते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इस पर आपको काम करना आना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर में आपका नहीं होगा कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे एक बार देखिए, समझिए कि आखिर ये प्रॉब्लम हुआ किस लिए, क्या कारण है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको फिर से इस तरह के प्रॉब्लम्स या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, उन प्रॉब्लम से सीखना है और आगे वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका नेचर होना ज़रूरी है, क्योंकि R&D जो मैं बोलता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं रिसर्च करेंगे और किसी भी काम को करने के लिए कूद पड़ेंगे तो वहाँ पर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा, जब भी कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी पूरा रिसर्च वर्क करके ही उसमें हाथ डालें। जहाँ मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको एक और ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग पर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना और डेवलपमेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें होनी आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है क्लाइंट छोटे मोटे चीज़ें आपको काम के लिए देता रहे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के तक ही नहीं टिकी हुई होती है। वो सोचते हैं थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का पार्ट भी उसमें ऐड कर ले तो आपको वेबसाइट एडिटिंग या फिर वेबसाइट में कोड कैसे लगाया जाता है और थोड़ा बहुत वर्डप्रेस का नॉलेज, तो इन सब चीज़ों पे, छोटे छोटे चीज़ों पर आपका कमांड अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरा एक और ज़रूरी चीज़ ये होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो आपको इंटरैक्ट करना पड़ता है वेबसाइट डेवलपर या जो वेबसाइट बनाते हैं उनसे इंटरैक्ट करना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि आपको किस तरह की वेबसाइट्स चाहिए। या फिर अगर आपको कोई चेंजेस कराना है वेबसाइट में तो डेवलपर सीधा हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि वो हम नहीं कर सकते, ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का अगर नॉलेज नहीं होगा तो अक्सर आप इस तरह के चीज़ें जो होंगी वो फेस करेंगे। बट आपको अगर नॉलेज होगा तो आप उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ें होती है, हमने इस वेबसाइट पर किया था और यहाँ पर भी आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का नॉलेज होना, अगर आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये नॉलेज आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपका एक पॉइंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, वो है सेल्स। अगर आप सेल्स पर ध्यान नहीं देंगे, नए क्लाइंट्स नहीं ऐड करेंगे तो आपके लिए परेशानी का सबक आने वाले टाइम में हो सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल्स कैसे करना है, आने वाले कस्टमर्स कौन होंगे, आपको
कैसे टाइप करना है और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अपने बिजनेस में ऐड ऑन करना है, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। कस्टमर इंटरेक्शन कैसे किया जाता है, कस्टमर से कैसे बात किया जाता है, और कस्टमर को कैसे कन्विंस किया जाता है, या फिर कस्टमर को ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर आपको काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ओवर कमिटमेंट करते हैं तो आपके लिए ये परेशानी होती है कि क्लाइंट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अभी इस लेवल तक होती है, तो वो जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि ओवर कमिटमेंट कभी नहीं करना है, और जितना ज़्यादा हो सके आप स्टिक रहिए अपने गूगल एल्गोरिथम पे, और बाकी चीज़ें जो आपके सेल्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट साइन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे एक पिक्चर क्लियर आपको भी होता है और कस्टमर को भी होता है कि आप दोनों के बीच में जो कस्टमर है और जो क्लाइंट जो वेबसाइट जो आपका डेवलपिंग टीम है, दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कुछ कमिटमेंट किया, इसने कुछ समझा, और इसने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, तो इस चीज़ को रिटन फॉर्म में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेना और डिस्कस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशानी में आप फंस सकते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कस्टमर अपने सोच के बैठ जाता है कि 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा, सेकंड मंथ से हमें बिजनेस जनरेट हो जाएगा, हमारी कंपनी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए, जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट है कि हमें 5 से 6 महीने लगेंगे एसईओ करने में, या फिर गूगल एडवर्ड से इतना रिजल्ट आ सकता है। कोई भी चीज़ भी आप श्योर शॉर्ट आप नहीं बोल सकते कस्टमर को, हाँ हम ला के ही दिखा देंगे। उसमें अक्सर 50-50 का चांस बना हुआ रहता है। तो एग्रीमेंट पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर लेना कस्टमर और क्लाइंट के बीच में, कस्टमर और कंपनी के बीच में हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आप वहाँ पर प्रॉब्लम में फंसेंगे। आज नहीं तो कल क्लाइंट आपसे चिढ़ जाएगा, हो सकता है आपके ऊपर केस भी कर दे। ये चीज़ें कई बार मैंने फेस की है, तो आप भी इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो है, एक चीज़ और जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है आपका फाइनेंशियल बैकअप। आप ये सोच के चलिए कि अगर 6 महीने तक कोई नया कस्टमर ऐड ऑन नहीं होता है, तो मैं अपने स्टाफ को, या फिर अपनी सैलरी, या फिर अपना जो रूम रेंट होगा, या फिर आपका जो जहाँ से आप काम कर रहे होंगे, वहाँ का बैकअप आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आप ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर जाएंगे, तो वैसा नहीं होता। तो इन सब चीज़ों का आप पहले से ध्यान रख लीजिए, अपना फाइनेंशियल स्ट्रांग कर लीजिए, अपना बैकअप तैयार कर लीजिए। कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का बैकअप आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो बिजनेस में आपको लॉस फेस कर सकना पड़ता है, फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है, आपको कई तरह का तरीके से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आप अपना जो बिजनेस है वो छोड़ेंगे, फिर आप जॉब ज्वाइन करेंगे। तो इससे अच्छा, सबसे बेटर ये होता है कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपना बैकअप के तौर पर इकट्ठा कर लें कि ये मेरा 1 साल का मैं रिस्क ले रहा हूँ एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और अगर बाय चांस अगर नहीं होता है तो मेरे पास कम से कम इतना बैकअप तो है कि मैं 1 साल इस बिजनेस पर को दे सकता हूँ। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बात जो मैं आपसे सोच रहा था बता दूँ आपको, स्मॉल क्लाइंट्स और बिग क्लाइंट्स, ये 2 क्लाइंट्स होते हैं। अक्सर जो काम होता है, बिग क्लाइंट्स जो होते हैं वो जनरली ऐसे एजेंसीज़ को देना पसंद करते हैं जिनके पास पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, उनके पास बहुत सारे पहले उस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम किए हुए होते हैं, उन्हीं को वो काम आगे भी देते हैं। समझ लीजिए कि मैंने पहले से मेक माई ट्रिप हो गया, तो मेक माई ट्रिप पर मैंने काम किया हुआ है। तभी कोई समझ लीजिए IRCTC है, तो मैंने IRCTC को पिच किया कि आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मैं कर दूंगा। तो क्या करेगा, पहले मुझे से पूछे है क्या आपने कभी किसी ट्रैवल पोर्टल पर काम किया है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ हमने मेक माई ट्रिप पर काम किया हुआ है। तब ये चीज़ें, वो जो टेंडर होगा वो मेरे को मिल जाएगा। इसीलिए जो आपका पोर्टफोलियो है, कोशिश कीजिए कि उसको बड़ा करने का। और जो स्मॉल क्लाइंट्स कभी मिस मत कीजिए, छोटे छोटे स्मॉल क्लाइंट्स आपने ऐड ऑन करते रहिए। एक बात जो आपको थोड़ी समझने वाली बात यह है कि चाहे वो बड़ा क्लाइंट हो चाहे वो छोटा क्लाइंट हो, आपको टेंशन दोनों देंगे। मतलब सबको ओवर एक्सपेक्टेशन होता है कि डिजिटल मार्केटिंग वाला जो बंदा है वो मेरी कंपनी को
बिल्कुल चांद पर पहुंचा देगा, तो वैसा नहीं होता है। बट फिर भी आप इस चीज़ को अगर ध्यान रखिएगा कि ओवर कमिटमेंट वाला जो टॉपिक है, जो मैंने अभी बताया आपको, ओवर कमिटमेंट कभी मत कीजिएगा। अगर आपने ओवर कमिटमेंट किया तो आप वहाँ फंस जाएंगे। जितना ज़्यादा क्लाइंट को पिक्चर क्लियर करके आप चलेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। और जो भी चीज़ें हैं वो रिटन फॉर्मेट में ज़रूर ले लीजिए। तो इससे ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा क्लियर होता है उतना ज़्यादा आसान होता है लॉन्ग टर्म क्लाइंट से मेंटेन करना। रिपोर्टिंग एक पार्ट होता है, जो भी चीज़ें आप करते हैं क्लाइंट को लूप में लेके कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप कोई चीज़ें कर रहे हैं जो क्लाइंट नहीं चाहता था कि ये चीज़ें मेरी वेबसाइट पर जाए या मेरे सोशल मीडिया पर जाए, और वो चीज़ें आप लगातार कर रहे हैं, तो इससे आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी चीज़ें हैं क्लाइंट को लूप में रख के, और उनको बताते रहिए हर पॉइंट पे कि हम आज हमने इस वीक में हमने ये किया, आज ये किया। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट को भी थोड़ा सा इंटरेक्ट होता रहता है, वो भी थोड़ा सा चीज़ों को समझता रहता है, और आने वाले टाइम में फिर क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करता है। तो अगर आप बिजनेस अपना खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक अच्छा खेल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।